रिया चक्रवर्ती से थोड़ी ही देर में चौथे दौर की पूछताछ होने वाली है। करीब 10:30 बजे के बाद कभी भी रिया घर से निकलेंगी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। महिला अफसर समेत सीबीआई की टीम सवालों की फाइल के साथ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। इससे पहले 3 दिन में 26 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जो भी सीबीआई को बता रही हैं, उस जवाब से कई सवाल पैदा हो रहे हैं और इसीलिए रिया से आज एक बार फिर लंबी पूछताछ हो सकती है। आज सीबीआई सुशांत की बहन मीतू को भी बुला सकती है, क्योंकि मीतू सिंह 8 से 12 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही हैं उनके फ्लैट पर, और इसीलिए सीबीआई ये जानना चाहती है कि 8 तारीख से 12 जून की इस तारीख के बीच, इस टाइमलाइन के बीच क्या हुआ। उधर ईडी भी आज सुबह 11 बजे गौरव आर्या से पूछताछ करेगी। गौरव आर्या का नाम रिया के ड्रग्स चैट में आया था, तो इन्वेस्टिगेशन का ये दायरा बढ़ते हुए और अब एक नए किरदार की भी इसमें एंट्री हो रही है। लेकिन 8 तारीख से 12 तारीख का ये वो वक्त है जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू उनके साथ उनके फ्लैट पर रही हैं, तो उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। उनसे भी ये जानने की और समझने की कोशिश होगी कि उन दिनों क्या हुआ, सुशांत कैसी हालत में थे, कैसा महसूस कर रहे थे, या अगर वहां से कोई कड़ी 14 जून से जुड़ती है तो सीबीआई इसे जरूर क्रैक करना चाहेगी। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ शम्स ताहिर खान और मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, पहले आपसे अपडेट लेते हुए, आज फिर पूछताछ का दिन है, आज के दिन में क्या खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, एक तरह से आप देखें तो ये रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड जो ड्रग एंगल है वो काफी बढ़ता जा रहा है, और इसमें एक तरह से ऐसा दिखता आ रहा है कि ईडी और सीबीआई अब कोऑर्डिनेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को चौथे दिन की पूछताछ के लिए सीबीआई गेस्ट हाउस भले ही बुलाया गया हो, लेकिन जो सारी नजरें आज रहेंगी वो गौरव आर्या पर रहेगी, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है। उसके साथ ही साथ हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनको भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन भेज सकती है, क्योंकि उनके सेट्स भी रिया के साथ सामने आए। तो एक तरह से ये अगला पड़ाव दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन का, जहां पर अब अबेटमेंट के सुसाइड के साथ साथ ड्रग्स एंगल को काफी डिटेल में एक्सप्लोर किया जा रहा है। और सीबीआई इस बात को मेक श्योर कर रही है कि जब आर्या के साथ पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हो रही हो तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सीबीआई रिया चक्रवर्ती मौजूद हो, ताकि किसी भी सवाल का जवाब हो, कोलैबोरेशन हो, एविडेंस हो, वो तुरंत उनके साथ वेरीफाई किया जा सके। ठीक है मुस्तफा, आपके पास लौटेंगे। शम्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अमित त्यागी भी जुड़ गए हैं। रिया चक्रवर्ती के घर के ठीक बाहर अमित मौजूद हैं। शम्स, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बीते 4 दिन में आज चौथा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। 26 घंटे की पूछताछ अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी से अभी भी पूछताछ हो रही है, बाकी लोगों से भी हो रही है। ये जो इतने लंबे आवर्स के लिए पूछताछ हो रही है, एक के बाद दूसरा दिन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये जो पूछताछ का सिलसिला है ये क्या एस्टैब्लिश करता है, क्या संकेत देता है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम बाकी सारे कैरेक्टर को देखें, जो चश्मदीद देखें, लगभग हर एक से 60 से 70 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है। चाहे वो पिठानी हो या फिर नीरज हो या फिर दीपेश हो, इन सभी लोगों से पिछले 9-10 दिनों से पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती का सिर्फ आज चौथा दिन है। लगभग कुल मिलाकर 26 घंटे ही पूछताछ हुई। लेकिन बाकी और रिया में फ़र्क ये है कि रिया एक अक्यूज के तौर पर यहाँ आई हैं और उनको अक्यूज के तौर पर, आरोपी के तौर पर पूछताछ हो रही है। दरअसल सीबीआई पूरी कड़ी जोड़ना चाहती है, जो विटनेसेस हैं उनके बयान और जो रिया चक्रवर्ती के, और हो ये रहा है कि जब जब जिससे पूछताछ होती है उसमें कई नए नाम और सामने आ जाते हैं, तो उन नामों को लेकर भी फिर डिटेल में आपकी पूछताछ होती है। जो नए नाम सामने आते हैं फिर उनके बारे में सीबीआई को जानकारी जुटानी होती है, उनके लिए सवाल तैयार करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछताछ आमतौर पर अगर हम देखें तो इस तरह की सीबीआई की पूछताछ लंबी चलती है, और सीबीआई को कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि वो एक बार इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि सुशांत की मौत का असली सच है क्या, तो इसके लिए पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती जितनी चीजें बताएंगी और जिन जिन का नाम लोगी फिर उनसे पूछताछ होगी। और इसी कड़ी में पहली बार ये हुआ कि जो सुशांत की बहनें हैं, चाहे वो मीतू हो, प्रियंका हो या सिद्धार्थ हो, जो उनके बहन हुई, जब रिया ने उनका नाम लिया, उनके ऊपर इल्जाम लगाए, 8 से 12 जून के बीच में मीतू चूंकि उस घर में मौजूद थी, तो ये कड़ियां बनती जाती है। तो इसीलिए जब रिया ने नाम बताया तो आज भी उम्मीद है कि 11 बजे शायद यहाँ पे सुशांत की जो बहन मीतू हैं वो पहुंचे। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। 10:30 से 11 के बीच में रिया चक्रवर्ती भी पहुंच सकती हैं। उसके बाद आज की पूछताछ फिर शुरू होगी। जी, इस बीच सुशांत ड्रग्स केस में कुणाल जानी नाम के एक शख्स की एंट्री हो गई है। ईडी आज कुणाल जानी को ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बुला रही है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर कुणाल जानी से भी बात की थी। कुणाल जानी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उसके पति के होटल कारोबार को
देखता है। तो ये अब एक नया चेहरा गौरव आर्या के बाद जिसकी एंट्री हुई है, जिससे पूछताछ होनी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ जो चैट थे उसमें इस शख्स के नाम का जिक्र था। और आपको इसका हम प्रोफाइल भी बता रहे हैं। दरअसल कुणाल जानी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और उसके पति के होटल कारोबार को देखता है। शम्स, आपसे ये समझना चाहेंगे कुणाल जानी को लेकर और क्या जानकारी आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक के बाद एक जो रिया चक्रवर्ती के चुके फोन सीबीआई के पास भी हैं, क्लोन इसका ऑलरेडी ईडी कर चुकी है, एनसीबी के पास व्हाट्सएप चैट है, तो उन चैट्स के इस सिलसिले में एक और नाम आया था कुणाल जानी का, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख भी बता रहे थे इस बात को। तो उसमें ड्रग्स की बात है। ये जो सारे चैट हैं एक्चुअली इसमें ड्रग्स को लेकर काफी जिक्र है। अब यही चीज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को चेक करना है कि ये जो ड्रग्स की बातचीत है ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए सिर्फ खरीद फरोख्त तक है या फिर इसके आगे बिजनेस के इसका कोई जाकर लिंक जोड़ता है। इसीलिए पहले ईडी भी इसमें शामिल और ईडी के ही जरिए ये सारे ड्रग्स के और ये व्हाट्सएप चैट जो है वो बाहर आए। उसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई तो कई ऐसे नाम आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल पे। और अब ये एक ओपन चीज हो गई है कि ड्रग्स का इस्तेमाल तो होता था, क्योंकि चेन इतना बड़ा बन चुका है, कई नाम इसमें आ चुके हैं और उसको लेकर सीबीआई लंबी पूछताछ कर चुकी है। बस सवाल इस बात का है कि ये जो ड्रग्स का पूरा चेन है ये ड्रग्स पर्सनल इस्तेमाल के लिए था, सुशांत के घर में उनके लोगों के इस्तेमाल के लिए था, या फिर ये इससे आगे बढ़कर बिजनेस का भी इसमें कोई रोल है। यही चीज जान हो रही है और इसीलिए इसमें जानी का नाम आया, जो एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ही रिनोन्ड एक्ट्रेस हैं। उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड पहले भी एक दो बार विवादों में रहे हैं, उनका मामला, उनका नाम आया कई चीजों में, तो अब उनसे पूछताछ हो।